आप सभी का स्वागत है एक्सेल कोर्स के दूसरे मॉड्यूल में, जो है एक्सेल बेसिक्स। अगर आपने कभी एक्सेल खोला है और लगा कि ये ढेर सारी लाइनों और कॉलम्स की भूल भुलैया है, तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। आज हम बात करेंगे एक्सेल के बेसिक टूल्स की, जो आपकी डेटा की दुनिया में पहला कदम होगा। सबसे पहले बात करते हैं एक्सेल के बिल्डिंग ब्लॉक्स की, यानी रोज़, कॉलम्स और सेल्स की। कॉलम्स ये ऊपर ए बी सी करके दिखते हैं, ये वर्टिकल होती हैं। रोज़ बाईं तरफ 1 2 3 करके आते हैं, ये हॉरिजॉन्टल होती हैं। और जहाँ कोई रो और कॉलम मिलते हैं वही होता है एक सेल। जैसे A1 B2 ये सेल एड्रेस हैं। हर सेल में आप डेटा लिख सकते हैं, नंबर, टेक्स्ट, डेट्स और जो भी आप चाहें। अब चलिए बात करते हैं एक्सेल फॉर्मेटिंग की, क्योंकि सिर्फ डेटा डालना काफ़ी नहीं होता, उसे प्रेजेंटेबल बनाना भी ज़रूरी है। आप फ़ॉन्ट स्टाइल बदल सकते हैं, जैसे बोल्ड, इटैलिक। आप फ़ॉन्ट का साइज़ बड़ा कर सकते हैं या फिर छोटा। सेल का रंग बदल सकते हैं। इम्पोर्टेंट डेटा को हाईलाइट करने के लिए बॉर्डर लगा सकते हैं। और आप अलाइनमेंट का यूज़ करके अपने टेक्स्ट की पोजीशन सेल के अंदर सेंटर, लेफ्ट या फिर राइट में कर सकते हैं, जैसा आप चाहें। फॉर्मेटिंग से एक्सेल की रीडेबिलिटी कई गुना बढ़ जाती है। अब हम देखेंगे कि डेटा की सही पहचान के लिए नंबर फॉर्मेटिंग कैसे काम करती है। अगर आपके पास पैसे का डेटा है तो उसे करेंसी में बदलें। जैसे कि हम नंबर 100 को इंडियन रुपीज़ में बदलना है तो सेल को सेलेक्ट करेंगे, फिर नंबर फॉर्मेटिंग पर जाएंगे, वहाँ से करेंसी ड्रॉप डाउन सेलेक्ट करेंगे, फिर इंडियन रुपीज़ सिंबल को सेलेक्ट करेंगे। हमारा नंबर करेंसी फॉर्मेट में चेंज हो जाएगा। इसी तरह हम नंबर को US डॉलर में कन्वर्ट करेंगे। परसेंट वाले डेटा को परसेंटेज फॉर्मेट में बदलने के लिए जिस सेल में नंबर लिखा है उसे सेलेक्ट करेंगे, फिर नंबर फॉर्मेटिंग में जाकर परसेंटेज साइन को सेलेक्ट करेंगे, जिससे हमारा नंबर परसेंटेज में चेंज हो जाएगा। और अगर कोई डेट हो तो उसे प्रॉपर डेट फॉर्मेट में बदलेंगे। इसी तरह से नंबर फॉर्मेटिंग काम करती है। अब बात करते हैं एक्सेल के दो जादुई टूल्स की, फिल हैंडल और फ्लैश फिल। फिल हैंडल किसी सेल के कोने को पकड़कर नीचे या बगल में खींचिए और डेटा ऑटोमेटिकली भर जाएगा। जैसे 1 2 3 या मंडे से संडे। या फिर जनवरी से दिसंबर। फ्लैश फिल, अगर आप कोई पैटर्न दे रहे हैं, जैसे नाम से इनिशियल निकालना, एक्सेल खुद ही समझ जाता है और बाकी सेल्स भर देता है। ऐसे करने के लिए हम 5 यूनिक नाम का सैंपल लेते हैं। जैसे एक नाम के सामने हम उस नाम के इनिशियल टाइप कर देते हैं, जैसे कि रमेश कुमार के आगे वाले सेल में हम टाइप करेंगे RK।
ऐसा करने के बाद सुरेश कुमार नाम के सेल के आगे वाले सेल को सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल की को दबाए रखते हुए ई की को प्रेस करेंगे तो बाकी सारे नाम के इनिशियल उनके सामने वाले सेल में आ जाएंगे। ये दोनों फीचर्स आपका बहुत सारा समय बचाते हैं। अब चलते हैं एक्सेल के क्लिपबोर्ड टूल्स की ओर। जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले टूल्स हैं कट, कॉपी एंड पेस्ट। कट और कॉपी डेटा को हटाना या डुप्लीकेट करने के काम आता है। पेस्ट जहाँ चाहिए वहाँ चिपकाने के काम आता है। सबसे खास पेस्ट स्पेशल, जिससे आप सिर्फ वैल्यू, फॉर्मेट या फॉर्मूला ही पेस्ट कर सकते हैं। कट, कॉपी, पेस्ट हम 3 तरीके से कर सकते हैं। पहला, होम टैब में क्लिक बोर्ड से सेलेक्ट करके। दूसरा, माउस के राइट क्लिक का यूज़ करके। तीसरा, कीबोर्ड से शॉर्टकट की यूज़ करके। Ctrl+X डेटा कट करने के काम आता है। Ctrl+C डेटा कॉपी करने के काम आता है। Ctrl+V डेटा पेस्ट करने के काम आता है। अब हम सीखेंगे बेसिक मैथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करना। जोड़ या फिर एडिशन, 2 नंबर्स को ऐड करना। ऐसा करने के लिए किसी सेल के अंदर जाकर इक्वल्स टू का साइन लगाकर 10 लिखेंगे, फिर प्लस का साइन लगाकर 5 लिखेंगे और एंटर की को दबाएंगे। ऐसा करते ही हमारा आंसर 15 आ जाएगा। इसी तरह हम बाकी के ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। घटाव या फिर सब्सट्रैक्शन, 2 नंबर्स को सब्सट्रैक्ट करना। ऐसा करने के लिए किसी सेल के अंदर जाकर इक्वल्स टू का साइन लगाकर 10 लिखेंगे, फिर माइनस का साइन लगाकर 5 लिखेंगे और एंटर की को दबाएंगे। ऐसा करते ही हमारा आंसर 5 आ जाएगा। गुणा या फिर मल्टीप्लिकेशन, 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करना। ऐसा करने के लिए किसी सेल के अंदर जाकर इक्वल्स टू का साइन लगाकर 10 लिखेंगे, फिर एस्टरिस्क का साइन लगाकर 5 लिखेंगे और एंटर की को दबाएंगे। ऐसा करते ही हमारा आंसर 50 आ जाएगा। भाग या फिर डिवीज़न, डिवीज़न ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए किसी सेल के अंदर जाकर इक्वल्स टू का साइन लगाकर 10 लिखेंगे, फिर फॉरवर्ड स्लैश का साइन लगाकर 5 लिखेंगे और एंटर की को दबाएंगे। ऐसा करते ही हमारा आंसर 2 आ जाएगा। हम ये ऑपरेशन सेल्स का रेफरेंस देकर भी परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि सेल D10 में 10 एंटर करेंगे और E10 में 5 और F10 में इक्वल्स टू का साइन लगाकर सेल D10 पर क्लिक करेंगे, फिर कीबोर्ड से प्लस साइन प्रेस करेंगे। उसके बाद सेल E10 पर क्लिक करेंगे और एंटर दबाएंगे। ऐसा करते ही हमें 15 शो होगा। हर फॉर्मूला की शुरुआत इक्वल्स टू से होती है। तो दोस्तों, ये थे एक्सेल के बेसिक टूल्स जो हर बिगनर को आने चाहिए। आगे के मॉड्यूल में हम इन पर और भी विस्तार से बात करेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करें और अगले वीडियो के लिए जुड़े रहें। एक्सेल सीखना शुरू हो चुका है और आप एक नए एक्सपर्ट बनने की राह पर हैं। मिलते हैं अगले मॉड्यूल में। धन्यवाद।